भर्ती की जा रही है। ऐसे तमाम वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें उसकी भड़काऊ बातें, जो देश को विखंडित करने वाली बातें हैं, जो देश के नौजवानों को रेडिकलाइज करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वो सामने आई हैं। सलमान अजहरी जो कि बरेली से जुड़ा हुआ है और बरेली के मन्नान रजा के साथ इसके अच्छे संबंध है, और ये वही मन्नान रजा है जो पिछले दिनों पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के साथ अपनी फोटो खिंचवाई थी और जलाली का मेहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़बी वॉइस पर। अभी आपने ये जो बयान सुना था, अभी आपने जो ये वीडियो देखा था, इनका नाम है सूफ़ी कौसर साहब, ठीक है। अब इनके आगे सूफ़ी क्यों लगता है ये तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, क्योंकि हमने जितनी भी सूफ़िया किराम की तारीखें पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, ना तो हमने कभी ऐसे किसी सूफ़ी का चेहरा देखा है, ना ही किसी सूफ़ी की ऐसी ज़बान देखी है, और ना अल्लाह कभी हमें ऐसे सूफ़ी की ज़ियारत करवाए। अल्लाह महफूज रखे हमें ऐसे सूफ़ियों से। जी हाँ, मैं सही दुआ फरमा रहा हूँ, सही दुआ कर रहा हूँ। देखिए, मैं इनको ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी सूफ़ी साहब को मैं तब से जानता हूँ। सूफ़ी साहब क्यों कह रहा हूँ इनको, मैं कौसर साहब कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको मालूम होगा कि इनको शौक़ है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, इनको शौक़ है अपना जो है चेहरा है लोगों को दिखाने का, इनको शौक़ है कि लोग पूरी दुनिया मुझे जाने, ये इनको शौक़ है सूफ़ी कौसर साहब को, इन्हीं कौसर साहब को। मैं बात करने से पहले चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ। पहले शुरुआत करते हैं कि ये सूफ़ी साहब बने कैसे, क्या मामला क्या है इनका, इन्होंने शुरुआत कैसे की, और आज ये बड़ा सा संगठन बनाकर बैठे हैं। अपना जो है मतलब अपने वक्त का ये मुजद्दिद भी खुद ही घोषित कर रहे हैं। खुद ने संगठन बनाया, खुद उसके अध्यक्ष बन बैठे। अब जब अध्यक्ष बन गए तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने वक्त का मुजद्दिद मैं घोषित करूंगा, और मुबारकबादें दी जा रही है जो इनके जितने भी मिलने वाले लोग हैं। साथ साथ में आपको मैं भी ये भी बता दूं कि मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इनके फॉलोवर में से किसी ने मुझे ये भी बताया था कि ये एडवोकेट भी है, यानी कि वकील भी है। बड़ी खुशी हुई कि भाई वकालत की हुई है, इल्म है हासिल, इल्म हासिल किया हुआ, फिर भी अगर आप ऐसे जो है मतलब जाहिलों की तरह लोगों के साथ बर्ताव अगर कर रहे हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन उस वक्त मुझे खुशी हुई थी कि आप वकील है, आपने वकालत की है। लेकिन जब मैंने इनकी चंद वीडियो देखी तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो है मतलब वकालत करने के बाद इस तरह से जो है मतलब लोगों पर इल्ज़ाम लगाना, इस तरीके से जो है मतलब जाहिलों जैसी बातें करना, एक सूफ़ी को ये जो है मतलब मैं समझता हूँ कि ज़ेबा नहीं देता है। या फिर या तो आप कौसर साहब रहें या फिर सूफ़ी कौसर। अगर आपको सूफ़ी रहना है तो आपकी ज़बान को भी आपको संभाल कर आपको रखना होगा, और आपका हुलिया भी आपको संभाल कर आपको रखना होगा। आप जब बोलते हैं तो एक मरतबा आप अपना चेहरा ज़रूर देखिए, जब वीडियो आप रिकॉर्ड करवाते हैं उस वक्त आप अपना चेहरा ज़रूर देखिए। और साथ में एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर ना, तो एक बार जाकर के कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको अपना पता चल जाएगा कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहीं आप इस गलत फहमी में तो नहीं है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। अब मैं सूफ़ी कौसर साहब की थोड़ी सी जर्नी आपको बता देता हूँ। मैं सूफ़ी कौसर साहब को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानने लगा तब जब आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले, क्योंकि वकालत तो पहले की हुई है सूफ़ी साहब ने। सूफ़ी साहब एक मरतबा निकले अपने जो है मतलब किसी काम से, तो गली में देखा कि एक मुसलमान की दुकान है, उस पर एक छोटा सा चंदे का डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है। तो सूफ़ी साहब ने जाकर उस डिब्बे को देखा तो उस पर लिखा हुआ था दावत इस्लामी। तो सूफ़ी साहब ने अपना कैमरा चालू किया और सूफ़ी साहब ने ये कह दिया कि भाई ये जो एक फ़ंड इकट्ठा किया जाता है, फिर इस फंड से आतंकवादी बनाए जाते हैं, और फिर वही आतंकवादी जो है मतलब हमारे देश में छोड़ दी जाते हैं। सूफ़ी साहब के कहने से जाँच बिठाई गई, फिर जाँच हुई तो पता चला कि ना तो आतंकवादी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इनसे डॉक्टर बनते हैं, इनसे उन लोगों की हेल्प की जाती है इन पैसों से कि जिनके पास सर्दियों में कपड़े नहीं होते हैं, यतीमों के जिनके पास मकान नहीं उनके लिए मकान बनाए जाते हैं दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से। तो जब सूफ़ी साहब ने रिपोर्ट देखी तो सूफ़ी साहब घर में बैठ गए कि ये कैसे हुआ भाई। मैं तो चाहता था कि एक बहुत बड़ी नफ़रत की आग फैले, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद में फिर आपको मालूम होगा कि फिर सूफ़ी साहब उठे तो एक मामला हुआ था। आपको मालूम होगा कि बीच में एक जो है मतलब किसी लेडीज़ ने टीवी की स्क्रीन पर बैठकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में कुछ जो है मतलब अदब के ख़िलाफ़ जुमले बोले थे। तब पूरे देश में जो है मतलब एक रैली निकाली गई थी। तो उस वक्त पता नहीं कौन वो शख्स थे। हमें तो उसके बाद में 2 दिन तक वो न्यूज़ वायरल रही, उसके बाद में पता ही नहीं चला कि वो दोनों लोग आज तक है कहाँ पर।
तो उन लोगों ने जो है मतलब एक कोई दर्जी है उसको मार डाला और लोगों ने कहा कि ये मुसलमान है भाई, क्योंकि मीडिया है, मीडिया मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, मीडिया ने कह दिया मुसलमान है तो सारे लोगों ने मान लिया। फिर सूफी साहब उठे और सूफी साहब ने कहा कि इनका लिंक जो है उसी दावत इस्लामी से है। लेकिन सूफी साहब की हवा खारिज तब हो गई, हवा तब निकल गई, सूफी साहब की हवा टाइट तब हुई जब दावत इस्लामी के अमीर ने खुद ने आकर के सोशल मीडिया पर अपना बयान दिया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई कल मुझे भी अगर कोई कत्ल कर देगा तो मैं अभी भी उसे माफ़ कर देता हूँ, कि अगर मुझे कोई कत्ल कर दे तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये भी नहीं कहूँगा कि परवरदिगार इसने मुझे कत्ल किया है। सूफी साहब की हवा टाइट हो गई, यार ये कैसे हो सकता है, 2 मामलों में मैंने छेड़े थे, दोनों ही मामलों में नफरत नहीं फैली। आगे सूफी साहब बढ़े तो आपको शायद मालूम होगा कि बीकानेर की सरजमीन पर सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी और कचौचा शरीफ के सैयद अशरफ साहब जिलानी, इन दोनों में कुछ इख्तलाफ की बुनियाद पर कुछ इख्तलाफ हो गया था किसी बात की बुनियाद पर। उस वक्त जो है मतलब फिर ना तो सैयद अशरफ साहब ने कुछ कहा था, ना सैयद कमरुद्दीन साहब ने कुछ ऐसी वैसी कुछ बात कही थी, लेकिन बीच में आ टपके थे यही सूफी साहब और कहा कि ये देखिए दावत इस्लामी के जो है मतलब गुंडे हैं और इन्होंने जो है मतलब सैयद अशरफ साहब पर हमला कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। और फिर उस बात से भी कोई लेना देना नहीं हुआ, ना तो सैयद कमरुद्दीन साहब बुखारी और ना ही सैयद अशरफ साहब ने कोई ऐसी बात कही जिससे जो है मतलब सूफी साहब फिर से खामोश होकर बैठ गए। अब सूफी साहब को लगा कि करना क्या चाहिए यार, ना तो हमें जो है मतलब ये सिर्फ ये तो इख्तलाफ करके रह जाते हैं या फिर ये लोग जो है मतलब सिर्फ बात उठ कर सब छोड़ देते हैं, बस मेरी बात नहीं बन रही है तो सूफी साहब ने करें तो करें क्या। सूफी साहब अकेले पड़े बेचारे, क्योंकि मैं यहाँ बताना भूल गया, जब दावत इस्लामी के खिलाफ सूफी साहब ने जब प्रोपेगेंडा रचाया था तो उस वक्त जिस दरगाह से ये जुड़े हुए थे कौसर साहब, वहाँ की दरगाह जो महाराष्ट्र में, वहाँ की दरगाह से इनको लेटर पैड दे करके एक वीडियो जारी करके वहाँ के जो सजादा नशीन हैं उन्होंने इनका बाइकाट किया था और कहा कि ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो कि अहले सुन्नत वल जमात में तफरीका मचाते हैं, तफरीका फैलाते हैं, वहाँ से निकाल दिया। अब सूफी साहब रह गए अकेले, ना बीकानेर वाले मामले में इनकी बात बनी, ना जो है मतलब दावत इस्लाम वाली मामले में बात बनी, ना उदयपुर वाले मामले में बात इनकी बनी, कहीं भी बात नहीं बनी। अब सूफी साहब ने सोचा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, तो सूफी साहब ने जो है मतलब एक दिन अपने जैसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा कि हम बरेली शरीफ चलेंगे और वहाँ जाकर हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। जाइए भाई, किसने रोका, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे। तो यहाँ से हमें तब पता चल गया कि सूफी साहब जो है मतलब वो काम कर रहे हैं जिसको हम दूसरी भाषा में तलवे चाटना भी कह सकते हैं, चाटुकारिता भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको। तो सूफी साहब ने एक तारीख मुकर्रर कर दी, तो उस तारीख को सूफी साहब नहीं पहुंच पाए। तो पूछा गया भी सूफी साहब आप पहुंचे क्यों नहीं, तो सूफी साहब ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही है कि वहाँ अगर आओगे तो ये कर देंगे, ये करेंगे। ये तो सूफी साहब की पुरानी आदत है, मैं आपको बता दूं। जब सूफी साहब ने सबसे पहले दावत इस्लामी की उन चंदों पर जब एतराज़ किया था, चंदों के डब्बों पर जब एतराज़ किया था, तो दूसरे दिन सूफी साहब ने आकर के अखबार में एक रिपोर्ट दिला दी थी कि मुझे वहाँ से धमकियाँ मिल रही, मुझे वहाँ से धमकियाँ मिल रही। हालांकि कोई धमकी वाला ना तो ख़त सूफी साहब ने दिखाया, ना कोई मैसेज दिखाया, ना कोई ऑडियो सुनाई आज तक सूफी साहब ने, ठीक है। लेकिन ये बरेली वाला मामला है तो फिर सूफी साहब ने वही अपनी जो एक रेटिक टाइप ज़बान में कह दिया कि मुझे धमकियाँ मिल रही है साहब। कोई कह रहा है कि मार देंगे, कोई कह रहे हैं कि जो मतलब वहाँ से धक्के देकर निकाल देंगे, कोई कह रहे हैं कि अंदर आकर देखो। ये सूफी साहब ने अपनी तरफ से जो जो बातें कही, मैं सूफी साहब की बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ, खुदा कुरान पाक में फरमाता है झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। ये बात याद रखें। अगर आप अपने आगे सूफ़ी लगाते हैं तो पहले सूफ़ी लफ्ज़ को पहले पढ़िए कि सूफ़ी का मतलब क्या होता है, पहले पढ़िए सूफ़ी लफ्ज़ को। अगर आपने आगे सूफ़ी अगर ये टाइटल लगाया, हालांकि किसी ने नहीं लगाया, आपने खुद ने लगाया, ये आपने खुद ही संगठन बनाया, खुद ही उसके अध्यक्ष बने हैं। और अब तक जो मेरे सुनने में आ रहा है, इंशाल्लाह मैं इस पर भी बात करूंगा कि आपने अपने वक्त का मुजद्दिद भी किसी को डिक्लेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपसे हम मुजद्दिद के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है आपसे पूछने का। क्योंकि आप जब हर कहीं पे जाकर के जब ये जो है मतलब आप जो है एक वबाल मचा सकते हैं, तो हम आपसे चंद सवाल नहीं पूछ सकते। जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको वीडियो बताया था, तो सूफी साहब ने अब सोचा कि भाई बड़ी कुछ करना चाहिए। तो अब सूफी साहब ने चंद बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लेकर, जिसे सूफी साहब को पता था कि मैं मशहूर हो सकता हूँ, चंद लोगों का नाम लिया सूफी साहब ने। हालांकि उसमें ना तो अजमेर के खुद्दाम का नाम था, बाकी किसी भी दरगाह के खुद्दाम का नाम नहीं था, किसी भी सिलसिला के नहीं था। क्यों नहीं था मैं वो भी आपको आगे बताऊँगा। सूफी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला,
जो है हुजूर सईद सका ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे भाई मन्नानी मियाँ जो है, ये दोनों जो है मतलब हिंदुस्तान में गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यार किस बुनियाद पर आप ये जो है इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है जो कि अबू दाऊद में हदीस पाक मिलेगी आपको, वो भी सही हदीस पाक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो कि उसके अंदर नहीं पाई जाती है, यानी किसी ने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो उसका ठिकाना कहाँ पर होगा आप जानते हैं? जहन्नुम में नहीं, बल्कि जहन्नुम में जितने लोग होंगे उनकी पीप और खून निकल कर जहाँ जमा होगा ना, वहाँ पर ये कौन? वो नबी फरमा रहा है कि जिनके दुश्मन भी उनको सच्चा मानते थे। वो नबी कहता है कि जो किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा, जो किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा, कोई ऐसी बात उसके बारे में कहेगा जो कि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, तो अल्लाह पाक जहन्नुमियों का जहाँ पीप और खून जमा होगा वहाँ पर उसको डालेगा, जब तक मेरे आका फरमाते हैं कि वो अपनी बात से तौबा ना कर ले। सूफी साहब जाइए पढ़िए, पहले आप इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं, कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सूफी साहब, चलिए आपने ये तो सब इल्ज़ाम लगा दिया, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर आपने इल्ज़ाम क्यों लगाया? इसकी वजह भी मैं जानता हूँ। इसकी वजह यह है कि आपको खुद को मालूम है कि थोड़े दिन पहले एक जो है मतलब शख्स ने, मैं उसको शख्स भी नहीं कह सकता, ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो जुमले किए थे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में जो उसने जो गुस्ताखाना जुमले बोले थे, उसमें कोई आगे नहीं आया था। आप जैसा सूफ़ी भी आगे नहीं आया था। एक और बता दूं मैं आपको, उस वक्त ये बंदा आगे आकर इसने कहा था आप अपनी किताब लेके आ जाएं, मैं अपनी किताब लेकर आता हूँ, और आकर के फिर देखते हैं कि हक पर कौन है। आपको यही बात बुरी लगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लोग क्यों चाहते हैं, मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जब वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता है तो नीचे देखिए लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, और आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो नीचे लोग, आप देख लीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा कि लोग आपको क्या क्या नाम से बुलाते हैं। यार सूफ़ी आपने आगे लगाते हैं, तो पहले सूफ़ी की तारीख पहले पढ़िए। अगर आप इतना ही लोगों को, अगर आपको जो है इंसाफ दिलाना है, आपको इतनी अगर किसी की परवाह है, तो भी सूफ़ी साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सूफ़ी साहब अभी ये 15 अगस्त गया था थोड़े दिन पहले, सवाल तो हम आपसे पूछ ही सकते हैं ना, जवाब तो आप दो या ना दो, ये आपकी मर्ज़ी है। सूफ़ी साहब आपको मालूम होगा बिल्किस बानो नाम की एक औरत थी जो कि गुजरात में रहती थी। 17 लोगों ने या फिर 18 लोगों ने मिल करके उनके 8 परिवार वालों को मार दिया था। उस वक्त बिल्किस बानो जो है मतलब गर्भवती थी, उनके पेट में 4 महीने या 3 महीने का बच्चा था। उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसमें से 11 कैदियों को पकड़कर जेल में डाला गया, लेकिन इस 15 अगस्त को उनको छोड़ दिया गया। सूफ़ी साहब उस वक्त आप कहाँ मर गए थे? अगर आप इतने ही सूफ़ी बनते फिर रहे हैं तो उस वक्त आप कहाँ मरे थे? उस वक्त आपने गवर्नमेंट से सवाल ये क्यों नहीं पूछा था? उस वक्त आपने आकर के टीवी पर ये डिबेट क्यों नहीं की थी कि बिल्किस बानो के जो है मुजरिमों को आपने रिहा कैसे कर दिया? सूफ़ी साहब आए दिन जो है मतलब लोगों की जान ले ली जाती है छोटी छोटी बातों पर। आए दिन जो है बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको जला दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जलाने वाली बच्ची मुसलमान थी या किसी और, जब आप सूफ़ी हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता है। अगर आप इंसाफ के लिए निकल पड़े हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उस वक्त आपका ये जो लहजा, आप उस वक्त कहाँ मरे हुए थे जब आप ऐसी आप जब ये ज़बान आज जो आप जहर उगल रहे हैं? इसका मतलब मैं जो पहले कह चुका हूँ वही है कि हमारी ज़बान में इसको कहते हैं तलवे चाटना किसी के। और आपसे पहले एक बंदा आया था जिसने तलवे चाटने की कोशिश की थी, जिसने देश के साथ गद्दारी की थी, जिसने वतन के साथ गद्दारी की थी, अपने जो है मतलब मज़हब के साथ गद्दारी की थी, अपने भाइयों के साथ गद्दारी की थी। आज उसकी हालत ये है कि वो रो रहा है। उसका नाम वसीम रिजवी है, आप जानते होंगे। कहीं ऐसी हालत आपकी ना हो। अब आप पूछेंगे उसने वतन के साथ क्या गद्दारी की थी, तो वतन के साथ उसने गद्दारी ये की थी कि उसने कई करोड़ों का घोटाला किया था। उस घोटाले से बचने के लिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा था ताकि मैं घोटाले से बच जाऊँ, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मैं दुनिया से तो बच जाऊँगा लेकिन परवरदिगार तो मुझे देख रहा है ना। मैं तो उस रब को मानने वाला हूँ जो हर जगह मुझे देखता है, उसका तो इंसाफ है ना। तो सूफी साहब कितने दिन हम दुनिया में रहेंगे, मैं और आप कितने दिन दुनिया में रहेंगे? आप खुद सोचिएगा ज़रा।
अगला वीडियो बनाने से पहले खुद सोचिएगा, सूफी साहब कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे, आप और मैं? 100 साल, 80 साल, 60 साल, इससे आगे हमारी तो उम्र नहीं है ना। फिर ये नफरतें फैलाकर जो लोगों में आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये चंद दिन की जो है मतलब आप जो दुनिया जो आपको लग रही है कि इसमें मुझे फेमस होना है, क्या करोगे कल जब कब्र में कीड़े पड़ेंगे, जब कल जहन्नुम में उस जगह उतारा जाएगा जहाँ पर जहन्नुम ही नहीं बल्कि जहन्नुमियों का खून और पीप, दोज़खियों का खून और पीप जहाँ पर रखा जाता वहाँ आपको रखा जाएगा। तो इससे पहले कि आप तौबा कर लें, अब मैं आपको 2 बातें आपको और बता देता हूँ, फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ सूफी साहब। क्योंकि अगर असर करे तो 2 बूंद ही काफ़ी है, वरना पूरा दरिया अगर आपके सामने लाया जाए तो कोई भी मतलब नहीं आपको। हज़ारों लोग आपको समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं आपको? इसलिए समझा रहे हैं कि हर कोई आदमी ये चाहता है कि आपकी भलाई हो, लोगों में नफरत ना हो। हज़ारों लोग इसलिए आपको समझा रहे हैं। जाइए उन लोगों के पास जिनकी छोटी छोटी बातों पर, जिनकी जो है किसी के माँ के बेटे को मार दिया गया, किसी बहन के भाई को मार दिया गया और 4 दिन के बाद उस बात को भुला दिया गया। जाइए उनके परिवार से जाकर पहले पूछिए कि आप सूफी है कि नहीं है। कब तक लोगों पर इल्ज़ाम लगाते फिरोगे यार? अगर आपने आगे अपने आप के नागे आप खुद ने अगर आपने सूफी टाइटल लगाया है तो पहले सूफी का माना पढ़ लीजिए। सूफी क्या किसको कहते हैं? मुझे मालूम है आपका वास्ता किताबों से तो नहीं रहा है, ये तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। अगर क्योंकि कुरान और हदीस से आपका अगर राब्ता अगर रहता, कुरान और हदीस के राब्ते में अगर आप रहते तो ऐसी हरकत नहीं करते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। कल आप कुरान और हदीस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप ऐसी जो है बकवास की बातें नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सूफी अगर फिर आप जाइए गूगल पर, क्योंकि आपने गूगल का सहारा लेकर ही आज तक इतना बड़ा जो ये बथंगड़ बना के रखा है पूरा का पूरा। क्योंकि मैंने आपका जो चैनल अभी जो ऊपर वीडियो चला उसमें आपने कहा था ना कि मतलब फ़ोटोज़ मिली है कि वो एक ऐसी वर्दियाँ कर रहे हैं, फिर उसमें लोगों को शामिल कर रहे हैं कि गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में आपको फंसा कर ये बात आपसे कहलवाई जा रही है। ये बात आपको बताऊं, जब आपका काम निकल जाएगा तो आपको टिश्यू पेपर की तरह पहुँच करके फेंक दिया जाएगा, या फिर उस मोमबत्ती की तरह जब अंधेरा होता है तो उसको काम में लिया जाता है, लेकिन जब सुबह उसी मोमबत्ती को हम देखते हैं ना तो झाड़ू के साथ, लोग कचरे के साथ उसको फेंक दिया जाता है। ये बात याद रखना सूफी साहब आप। अब मैं सूफी की आपके पास गूगल है तो गूगल में जाकर पूछिए कि हिंदुस्तान का सबसे पहला सूफी कौन है, तो आपको मिलेगा, नाम आएगा एक हुजूर सईदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। कैसे सूफी थे वो? आपने पढ़ा है कभी उनकी? तो मैंने उनकी सीरत पढ़ी है सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की। कहते हैं कि उनकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका इरादा ये था कि मैं आज गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कत्ल कर दूंगा। अपने जो है बगल में को खंजर दबा कर आया था, खंजर लेकर आया था। किसी ने उसे कहा था कि ये सूफी ये तंग कर रहा है, इसको ख़त्म कर दो। तो वो आया था गरीब नवाज को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। तो जैसे ही वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा तो गरीब नवाज ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, पहले वो काम कर ले जिसे तू करने आया है। तो वो घबरा गया, तो उसने कहा मैं क्या करने आया? तो गरीब नवाज ने फरमाया, मैं जानता हूँ तू मेरी जान लेने के लिए आया। वो जान भी हाजिर है। तो उसने हाथ जोड़ के अर्ज़ की थी, नहीं मैं नहीं ले सकता आपकी जान, आप जैसे शख्स की जान मैं नहीं ले सकता। यार सूफी वो होता है। एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। राजस्थान की सरजमीन पर एक नागौर ज़िला है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पर हुजूर सईदी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं हुजूर सईदी सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप खुद अपने आगे जो टाइटल सूफी लगाते हैं इसको छोड़ दीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम के आगे सूफी लगा देगा अगर आप अच्छे काम करोगे तो। वरना भले आप सूफी लगा लें, एडवोकेट लगा लें, वकील लगा लें, अल्लामा लगा लें, पीर लगा लें, मुजद्दिद लगा लें, कुछ भी लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसे आप जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग आए चले गए, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाए, बात याद रखें। क्योंकि इल्ज़ाम किसी पर लगा सकते हैं, ये आसान है। इल्ज़ाम साबित भी होना ज़रूरी है ना। एक भी कहीं से इल्ज़ाम आप साबित करें, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है कहीं से साबित कर दें। आप रही बात मुलाकात की, तो पीएम साहब भी तो गए थे किसी से मुलाकात करने के लिए, आप वहीं से भी आइए, बात कीजिएगा आकर के प्लेटफार्म पर।
कि पीएम साहब भी वहाँ गए थे। ये बात अलग है कि बात को घुमाकर पेश आपका करने का जो आपको बात को घुमाकर पेश करने का जो आपके पास अंदाज है, आपकी जो मीडिया का और आपका, वो बात अलग है। तो मैं जिन शख्सियत की बात कर रहा हूँ, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो एक मरतबा अपने ससुराल गए अपनी अहलिया को लेने के लिए। तो क्योंकि हम जिस ज़िले में रहते हैं नागौर में, और सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जहाँ ससुराल था, बीच में कोई शहर नहीं था, पूरी बंजर ज़मीन थी, बयाबान था, कुछ नहीं था। तो सूफ़ी साहब जब अपनी अहलिया को लेकर जब वापस लौट रहे थे, तो आराम फरमाने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए बैठ गए। फिर वहाँ से उठे और अपने घर तशरीफ़ ले आए। देखा कि सूफ़ी साहब अलैहि रहमत रिज़वान कि उनकी जो है मतलब जो ऊनी जो उन्होंने कुर्ता पहन रखा था, उस पर एक चूंटी बैठी हुई है। सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उल्टे कदम वापस चले। तो आपकी अहलिया ने पूछा कि कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? तो कहा कि ये जो चूंटी है ये शायद वहीं से बैठी होगी जहाँ पर हमने आराम किया था, जिस दरख्त के नीचे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी जानवर अपने परिवार से जुदा हो। सूफ़ी साहब, असल सूफ़ी की जो है मतलब तारीफ़ ये होती है, असल सूफ़ी वो होता है जो कि लोगों के घरों को बसाता, ना कि लोगों के घरों को तोड़ता है, लोगों के दिलों को जोड़ता, ना कि लोगों के दिलों को तोड़ता है, लोगों में मोहब्बत पैदा करता, ना कि लोगों में नफ़रत पैदा करे। वो सूफ़ी नहीं होता, वो बल्कि कूफ़ी होता है। आप अंदाज़ा करें और 2 मिनट के लिए बैठ कर ज़रा सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। मैंने अब तक जितने इल्ज़ाम लगाए, एक भी इल्ज़ाम मेरा साबित नहीं हुआ, और मैंने इल्ज़ाम तो लगा दिए। फिर मेरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके दुश्मन भी मानते थे कि उनसे सच्चा कोई नहीं है, वो नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उस मोमिन में वो बात थी नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नुमियों के पीप और खून में रखेगा जब तक कि वो अपनी बात की तौबा ना कर ले। सूफ़ी साहब, अभी भी हमारे पास वक्त है तौबा करने का, अभी भी हमारे पास वक्त है सही रास्ता लोगों को दिखाने का। अभी भी अगर आपने इतना बड़ा संगठन बना लिया है तो इस संगठन से कोशिश कीजिए कि जहाँ पर जो है मतलब कुरीतियाँ फैली हुई है वो उन कुरीतियों को रोकें, जहाँ पर गरीब आवाम रह रही है उनकी मदद करें, जहाँ पर शिक्षा नहीं मिल रही है सही तरीके से वहाँ पर लोगों को शिक्षा जो है मतलब दिलाई जाए। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप काम करोगे और आप अपना वीडियो बनाकर जब भी आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो, एक मरतबा आप उसके नीचे के कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको अपना अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो है मतलब आप ख़ुद सोचेंगे कि मेरी हकीकत क्या है, मेरी औकात क्या है। मैं ना तो मतलब मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने आगे नाम के आगे सूफ़ी अगर लगा ही लिया है ना, इतना बड़ा संगठन भी अगर आपने बना लिया है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि संगठन से वो काम लीजिए कि जिसे कौम और वतन का फ़ायदा हो, ना कि किसी पर इल्ज़ाम लगाएं और ना ही किसी पर जो है मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाएं और ना ही किसी का दिल दुखाएं, ना ही किसी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करें कि जिससे लोग नाराज़ हो, जिसे जो है मतलब समाज में जो है मतलब नफ़रत फैले। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।